समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, अन्य सभी देवी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुग्दल पुराण, गणेश अंक इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। गणेश जी के इन्हीं 8 अवतारों की संक्षिप्त जानकारी 8 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। धूम्रवर्ण अवतार। धूम्रवर्ण गणेश जी का अंतिम एवं 8वां अवतार है। इस अवतार की उत्पत्ति अहंतासुर नाम के दैत्य से देवताओं सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्ति दिलाने के लिए हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर एक बार ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया, उनमें अहम भाव की उत्पत्ति हो गई। इस भाव के आने से सूर्यदेव को अचानक छींक आ गई। इसी छींक से एक दैत्य पुरुष प्रकट हुआ और उसका नाम था अहम। वह दैत्य महाबलशाली था। दैत्य होने के कारण वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा और उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब इसका नाम अहंतासुर पड़ गया। वह दैत्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार जमाना चाहता था। अहंतासुर की यह इच्छा शुक्राचार्य के सामने प्रकट हुई। तब उन्होंने अहंतासुर को श्री गणेश जी की मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर वह वन में चला गया और पूरे भक्ति भाव से गणपति महाराज की कठोर तपस्या करने लगा। अहंतासुर ने हजारों वर्षों तक श्री गणेश जी की तपस्या की। उसकी निष्ठा देखकर भगवान श्री गणेश ने उसे दर्शन दिए। गणपति बप्पा ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब अहंतासुर ने उनसे ब्रह्मांड के राज के साथ अमरता और अजेय होने का वरदान मांग लिया। गणेश जी ने उसके द्वारा मांगा हुआ वरदान उसे दे भी दिया। अहंतासुर को यह वरदान मिलने से शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद अहंतासुर को दैत्यों का राजा बना दिया गया। फिर उसका विवाह भी हुआ, उसके 2 पुत्र भी हुए। अहंतासुर ने अपने ससुर तथा गुरु के साथ विश्व विजय की योजना बनाई। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने काम करना शुरू किया। उसने युद्ध शुरू किया, जिससे हर जगह हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर अहंतासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर भी उसका कब्जा हो गया। फिर पाताल लोक, उसके बाद नाग लोक पर भी उसने कब्जा जमा लिया। सभी देवताओं ने शिव जी से इस परेशानी से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जानना चाहा। उन्होंने देवताओं को गणेश जी की उपासना करने का उपाय बतलाया। देवताओं ने गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर दी। तब गणपति महाराज ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार धारण किया। प्रेम से बोलिए, धूम्रवर्ण भगवान की जय हो। उनका वर्ण धुएं के जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था, जिससे बहुत सारी ज्वालाएं निकल रही थीं। गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उन्हें अहंतासुर के अत्याचारों से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। देवर्षि नारद जी को धूम्रवर्ण का दूत बनाकर अहंतासुर के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि यदि उसने अत्याचार नहीं रोके और गणेश जी की शरण में नहीं आया तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन अहंतासुर नहीं माना। जब यह खबर श्री धूम्रवर्ण को मिली तो उन्होंने अपना पाश असुर सेना पर छोड़ दिया। इसके प्रभाव से असुर
काल का ग्रास बनने लगे। यह देखकर अहंतासुर डर गया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गया, उनसे उपाय पूछने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने भी उसे धूम्र वर्ण की शरण में जाने की सलाह दी। यह सुनते ही अहंतासुर श्री धूम्र वर्ण की शरण में आ गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। इसके बाद भगवान श्री गणेश ने उसे प्राण दान दिया, उसे जीवन दान दिया, साथ ही सभी बुरे काम छोड़ने को कहा। अहंतासुर भगवान गणपति के धूम्र वर्ण अवतार के शरण में था। उसने आश्वासन दिया कि प्रभु आज से मैं सारे बुरे काम छोड़ता हूं और आपकी भक्ति में, आपके शरण में स्थान मांगता हूं। भगवान गणपति ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान गणपति के 8वें एवं अंतिम अवतार धूम्र वर्ण की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह कथा, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को गणपति महाराज के इस धूम्र वर्ण अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गणपति महाराज, जय जय गुरुदेव।